Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy। आप सोच रहे होंगे कि मुसलसल वीडियोस आई जा रही हैं फी स्ट्रक्चर पे। लेकिन आज की वीडियो में क्या ख़ास होने वाला है? आज की वीडियो में ये ख़ास होने वाला है कि आज की वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम में एडमिशन्स के ख्वाहिशमंद हैं। अब मैं आपको पहले ये बता दूँ, ये क्लियर कर दूँ कि सेल्फ सपोर्टिंग है क्या? अच्छा, एक्चुअली सेल्फ सपोर्टिंग जो है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो इवनिंग या आफ्टरनून में अप्लाई करते हैं, ठीक है? इनकी फ़ीस जो है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग के जो है वो डबल होती है। आप ये जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। ये सेल्फ सपोर्टिंग जो है, ये कोई किसी प्रोग्राम का नाम नहीं है, सेल्फ सपोर्टिंग से मुराद है इवनिंग या आफ्टरनून, ठीक है? ये जो फ़ीसेज़ हैं, ये बेसिकली उनके लिए होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो एडमिशन 2024 है, इसके शेड्यूल के मुताबिक कि क्या फ़ीस जो है वो इवनिंग या सेल्फ सपोर्टिंग के लिए रखी गई है या क्या क्राइटेरिया जो है वो उसके लिए डिफ़ाइन किया गया है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे यूटिलिटीज़, सर्विसेज़ एंड डिपार्टमेंटल ड्यूज़ हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिपार्टमेंटल ड्यूज़ और सर्विसेज़ जो हैं, यूटिलिटीज़ जो हैं, ये क्या हैं। इससे पहले एक स्टूडेंट की एक क्वेरी थी, उसको हम जो है वो पहले सॉल्व कर दें कि उन्होंने पूछा हुआ था कि जो स्कॉलरशिप है वो कितनी परसेंट पे मिलती है या जो फ़ी कंसेशन है वो कितने परसेंट पे मिलती है। तो इस पे जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंसेशन लेना चाहते हैं कि उनके जस्ट फाइनेंशियल जो है वो मैटर्स पूरे नहीं हो रहे और उसकी वजह से वो कंसेशन लेना चाहते हैं। तो उनको जो है कुछ परसेंट जो है वो यूटिलिटीज़ और डिपार्टमेंटल ड्यूज़ में से कम किए जाते हैं और कुछ परसेंट जो है वो उनकी ट्यूशन फ़ी से कम किए जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी गार्डियन जो है यानी उनके फादर नहीं है, लाइक उनके पेरेंट्स में से कोई नहीं है या कोई उनका जो है वो खर्चा उठाने वाला नहीं है, तो उनके लिए जो है वो स्पेशल क्राइटेरिया रखा जाता है। उस क्राइटेरिये के मुताबिक जो है उनकी फ़ीसेस जो है कंसेशन की जाती हैं। ठीक है? तो अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अपनी सीट्स रिज़र्व करवाएँ, क्योंकि आपके लिए एडमिशन के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिन जो है एडमिशन के लिए बहुत कम रह गए हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको नहीं पता कि आपने एडमिशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें प्रॉपर जो है कंप्लीट गाइड किया गया है कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से आपने उसका फॉर्म फिल करना है, किस तरह से चालान जनरेट करना है और किस तरह से फ़ोटोज़ के साइज़ेज़ जो हैं उनको पॉप अप करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन दे सके और आप किसी इन्फॉर्मेशन से महरूम ना रह जाएँ। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है ये यूटिलिटीज़ और डिपार्टमेंटल ड्यूज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो चार्जेज़ या ड्यूज़ आ जाते हैं, जिनमें बस पास है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, फील्ड वर्क है, लाइब्रेरी सर्विसेज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कन्फर्म कर दें कि आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एग्ज़ामिनेशन फ़ी, और लेकिन आप देखें कि इसके साथ जो है वो एक स्टार यूज़ किया गया है, ठीक है? अब वो स्टार क्यों यूज़ किया गया है? वो स्टार इसलिए यूज़ किया गया है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो सेम नहीं रहती, लाइक वो जो है वो चेंज हो सकती है। मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए इस यूटिलिटीज़ में जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सेम नहीं होगी। ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि किस तरह से उन्होंने मेंशन किया है। और ये जो एडमिशन 2024 का ड्यूज़ या फ़ी शेड्यूल है, ये ऑफ़िशियल है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, गुजरांवाला कैंपस और जेहलम कैंपस ने जो है वो अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस करवाया है। सो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे डिपार्टमेंटल ड्यूज़ में आपको जो है वो 10,000 जो है ये आपके डिपार्टमेंटल ड्यूज़ हैं। अब ये जो हैं ये तो हर बच्चे के लिए सेम है। आपने ये डिपार्टमेंटल ड्यूज़ जो हैं वो पे करने ही करने हैं, ठीक है? हम यहाँ पे जो है वो साथ एक जो है अपने लिए कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, ताकि हम ईज़िली जो है इसको कैलकुलेट कर सकें। अच्छा जी, अब अगर आप ये देखें तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो 10,000
क्या है 10,000 आपके पास आ रहा है आपके डिपार्टमेंटल ड्यूज। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो है इसमें 10,000 में ऐड कर देना है। अब 10,000 आपने यहाँ मेंशन कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लेके जाना है, ठीक है, नीचे। अब नीचे हम देखते हैं यहाँ पे बी कैटेगरी में क्या है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली ई तक कैटेगरीज हैं जो कि फीस के लिए दी गई हैं। यानी ये बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह एज इट इज मेंशन नहीं किया गया कि सीएस की इतनी फीस होगी, आईटी की इतनी फीस होगी, बीबीए की इतनी फीस है, बीएस की इतनी फीस है, बीएस इंग्लिश की इतनी फीस है, बीएस फिजिक्स की इतनी जो है फीस है। इसको जो है वो प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया। इसको आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो किसी भी किस्म की मिसगाइडिंग का शिकार ना हो सकें। तो ये अगर आप देखें, यहाँ पे आपको ना 2 स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर किसी स्टूडेंट को जो है इसका नहीं पता, तो वो जो है मैं मेंशन कर दूं, ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मेंशन क्यों आ रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड इसलिए मेंशन आ रहा है कि गुजरांवाला कैंपस और जेहलम कैंपस, यहाँ पे तो जस्ट जो है वो 2 शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक होती है सेल्फ सपोर्टिंग यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट। लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस है, वहां पे एक शिफ्ट नहीं होती, वहां पे 3 शिफ्ट होती हैं। यानी इसके अंदर सेल्फ सपोर्टिंग में 2 शिफ्टें आती हैं, जिनको आफ्टरनून और इवनिंग की शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये आप समझ लें कि यहाँ पे अगर गुजरांवाला और जेहलम कैंपस में 2 शिफ्ट पे काम हो रहा है, तो लाहौर की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उस कैंपस में जो है वो 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये उसके लिए मेंशन किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, बीएस कॉमर्स की फीस है, ठीक है। लेट्स हम यहाँ पे जो है वो हम किसी एक उसको प्रोग्राम को ले लेते हैं और उसकी जो है हम फीस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे ले लेते हैं एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया जी एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम। अब यहाँ पे अगर आप इसकी फीस देखें तो कितनी है, 68,000 बनती है, ठीक है, दोनों शिफ्ट्स की। ये आप देखें, ठीक है, 68,000 बनती है 2 शिफ्ट्स की। यानी कि इवनिंग की भी उतनी ही है और आफ्टरनून की भी उतनी ही है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर लें, ये जो डेटा साइंस और बीएस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इनकी फीस और सीएस की फीस, यानी सीएस, आईटी, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनकी फीस जो है वो तकरीबन सेम है। और ये जो शेड्यूल है, इनमें से मोस्टली फीस जो है वो लाहौर कैंपस की हैं, क्योंकि गुजरांवाला का क्राइटेरिया जो है वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि फ़ी शेड्यूल जो है, जो सबसे पहली मेरे चैनल पे फ़ी स्ट्रक्चर की वीडियो है, वो गुजरांवाला के रिलेटेड है और उस पे जो है आप गुजरांवाला और जेहलम दोनों कैंपसेस की देख सकते हैं। यहाँ पे जो है लाहौर में इसकी फ़ीस जो है इवनिंग और आफ्टरनून की ज़्यादा है, लेकिन गुजरांवाला में इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 80,000 के करीब होगी। लेकिन क्योंकि गुजरांवाला में जो है इसकी आफ्टरनून की स्लॉट को ख़त्म कर दिया गया है इस साल से, बल्कि प्रीवियस ईयर से, तो उसकी जो है इवनिंग स्लॉट की फ़ीस इसमें जो है वो मेंशन इसलिए नहीं है। तो ये अगर आपने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बीएस आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको जो है वो लाहौर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा आफ्टरनून और इवनिंग में। मॉर्निंग में जो है वो गुजरांवाला भी करवा रहा है, जेएलएम भी करवा रहा है और लाहौर भी करवा रहा है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया 68,000, पहले हमने उसमें ऐड किया हुआ था 10,000। अब इसके अंदर 10,000 में हम प्लस कर देंगे 68,000। तो ये जो फीस आ गई आपकी 78,000 के राउंड अबाउट आ गई, ठीक है। अब हमने जो है वो बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी जो है आप बी क्राइटेरिया पे पहुंचे हैं। अभी इसके आगे जो है ई तक जो है वो इन्होंने अपनी फी को कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, जिसमें आपकी है जी एग्जाम फी। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे एग्जाम फी जो है वो आ रहा है और एग्जाम फी में जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब मैंने सबसे पहले आपको जो है ऊपर, अगर आपको याद हो, तो जो आपको पहले पेज पे मैंने दिखाया था, जिसको मैंने हाईलाइट किया था कि ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है ये 4800 यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये हर प्रोग्राम के लिए सेम नहीं है।
तो हम जो है अब यहाँ पे 4800 है, लेकिन जो FCIT यहाँ पे प्रोग्राम है, ये देखें, जो यहाँ पे FCIT है उसकी फीस 6000 है, BS केमिस्ट्री की फीस भी ज्यादा है, BS कॉमर्स की फीस जो है वो 4800 से कम है। उसके अलावा टोटल जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी फीस जो है एग्जामिनेशन फी वो 4800 से ज्यादा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है वो LLB नहीं आता, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अगर आपकी आसानी के लिए हम LLB के अलावा जो है, फॉर एग्जाम्पल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख लेते हैं, या BBA देख लेते हैं, या इनमें से जो है वो कोई भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देख लेते हैं। ठीक है, इसकी फीस जो है वो 36,000 है, ये ट्यूशन फी है। ठीक है, इसमें भी कमी बेशी हो सकती है और कंसेशन के लिए, और जो आपकी लाइक डिपार्टमेंटल ड्यूज हैं उनके अंदर भी कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, उसके अब हमने इसको क्या करना है, इसमें 78,000 था, तो हमने इसके अंदर जो है वो 78,000 अब नहीं रखना, हम इसमें जो है ऐड कर देंगे 10,000 प्लस ये हमारा बनता है 36,000 जो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 36,000। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया जी 46,000। लेकिन अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स को उस दिन जो है वो मिसकंसेप्शन हुई है पिछली वीडियो में, कि आपने शायद जो है वो वीडियो इतनी गौर से नहीं देखी कि इसमें से मैंने कौन सी फीस जो है वो माइनस की थी और कौन से ड्यूज इसमें ऐड किए थे। ठीक है, और एक और चीज़ जो है वो बहुत से क्वेश्चन मुझे इस तरह के आ रहे थे कि जो आपने वीडियो में फ़ीस कैलकुलेट की है वो उतनी फ़ीस है, लेकिन जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे फ़ीस बताई गई है वो फ़ीस इससे ज़्यादा है। तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि वो फ़ीस जो है, यानी वो डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं है। वो जो डेटा है वो आपके पास पुराना डेटा है। ठीक है? तो ये जो है ये तो 2024 का डेटा है। वो डेटा जो है वो उधर पुराना है, तो उसकी जो है वो एग्ज़ैक्ट जो है वो आप नहीं कर सकते कैलकुलेट। तो ये आ गया आपका 46,000। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ पे नीचे जाना है एग्ज़ाम फ़ी पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है BS ये है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो चार्ज की गई है। आप जो है यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की देखें तो यहाँ पे जो फ़ी चार्ज की गई है वो है 54,175। तो हम इसमें से क्या करेंगे, अब वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी जो ऐड हुई थी वो थी 4800, जो कि हमने 10,000 के अंदर ऐड कर दी हुई है। तो यहाँ पे अब ईज़ी तरीका क्या है, आप यहाँ पे प्लस करें इसके अंदर 5475। अब ये आपने ऐड कर दिया। अब देखें कि आपकी एग्जामिनेशन फ़ी तो 2 दफ़ा इसमें ऐड हो गई है। यानी कि एक तो 4800 जो था वो आपके जो डिपार्टमेंटल ड्यूज़ थे 10,000 उसके अंदर एक दफ़ा ऐड हो गई, और दूसरी जो है वो आपने अब ऐड कर दी। तो इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर देखें उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि department program will be charged as under instead of 4800 as mentioned in टेबल A1, जो हमने पहले टेबल देखा। ठीक है, तो अब इसमें आपने इजी तरीका क्या करना है, आपने इसमें 5475 ऐड कर दिया। अब ये आपके पास आ गई अमाउंट, इसके अंदर से आपने माइनस कर देना है 4800, यानी कि जो आपने पहले ऐड किया था। ये देखें 4800 जब आप माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो है वो 46 आ जाएगी। अब ये वो फी है जो आपकी फी BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बनती है। ठीक है, और डिपार्टमेंटल ड्यूज जो हैं वो भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि हो सकता है हमें इसके अंदर जो है वो चेंजिंग करनी पड़े। अब आप देखें नीचे जो हैं डिपार्टमेंटल ड्यूज दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें ऊपर मेंशन है डिपार्टमेंटल ड्यूज इज अंडर मेंशन डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स विल बी चार्ज्ड एज अंडर इंस्टेड ऑफ 10,000 एज मेंशनड इन टेबल A1। यानी कि जो डिपार्टमेंटल ड्यूज टेबल A1 में मेंशन किए गए हैं वो इन प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। इन प्रोग्राम्स के लिए जो है वो डिपार्टमेंटल ड्यूज ज्यादा मेंशन किए गए हैं, ये अलग से मेंशन उन्होंने कर दिए हैं। ठीक है, ताकि वो जो फ़ी है वो जो डिपार्टमेंटल ड्यूज़ हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स यानी ये जो मेंशन किए गए हैं, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो फ़ी बनती है, इसमें नहीं बनती। तो इसमें हम देखें अगर तो अकाउंटिंग एंड ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है,
इसके डिपार्टमेंटल ड्यूज़ जो हैं वो 20,000 है। वहाँ पे कितने मेंशन किए गए थे 10,000। यहाँ पे जो है वो कई स्टूडेंट्स को कल की वीडियो में मिस्टेक लगी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट आपने क्लिक किया, ठीक है? अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जो है वो 20,000 ऐड कर देना है। अब आपने ऐड कर दिया, ये बन गई 66,000। अब एक चीज़ याद रखें, इसके अंदर आपने 10,000 पहले से डिपार्टमेंटल ड्यूज़ का मेंशन कर दिया गया था। सबसे पहले हमने वही कैलकुलेट किया था। अब आपने क्या करना है, आपने 20,000 जब इसमें ऐड कर लेना है ना, तो आपने माइनस कर देना है वो वाला 10,000 जो आपने प्रीवियस जो है वो इसमें ऐड कर लिया है। अब ये आपकी जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए फीस बनती है 56,000 एंड 675। अब ये फ़ीस जो है, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की इवनिंग और आफ्टरनून की फ़ीस बनती है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो आपको लास्ट पे ये मेंशन किया गया है कि फील्ड वर्क चार्जेस विल बी 2500 पर सेमेस्टर इन द प्रोग्राम वेयर फील्ड वर्क इज़ मैंडेटरी। अब ये जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर वालों के लिए है, साइंस स्टडीज़ वालों के लिए है, क्योंकि उनकी लैब्स होती हैं, उनका जो है वो उसके अंदर काम होता है, वर्किंग होती है, उनकी प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो 2500 है ये पर सेमेस्टर उन स्टूडेंट्स के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है? तो आप इसके अंदर जो है वो अपनी मेंशन कर सकते हैं। अब आपको आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि हमने किस तरह से उस दिन भी फ़ी जो है वो कैलकुलेट की थी, ठीक है? आपने जस्ट सिंपल ये करना है, आपने स्टार्ट यहीं से करना है 10,000 से, ठीक है? 10,000 आपने सबसे पहले ऐड करना है। उसके अंदर आपने देखना है कि आप यहाँ पे किस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आपने जिस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है उसकी यहाँ से आपने फ़ीस देख लेनी है कि फ़ीस कितनी है, ठीक है? उस फ़ीस को आपने ऐड कर लेना है। जब आपने उस फ़ीस को ऐड कर लेना है, उसके बाद आपने देखना है कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो फ़ी जो है, जो आपने सिलेक्ट की है यहाँ से अपने प्रोग्राम के मुताबिक, वो प्रोग्राम जो है वो इस एग्ज़ाम फ़ी वाले टेबल में कहीं पे फ़ॉल करता है या नहीं। अगर तो वो यहाँ पे फ़ॉल नहीं करता तो आपकी ये जो है वो 4800 यानी ये जो डिपार्टमेंटल ड्यूज़ के अंदर 4800 आपने ऐड किया था वो सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो डिपार्टमेंट फ़ॉल करता है तो आपने उस प्रोग्राम की फ़ीस जो है वो यहाँ से एग्ज़ाम फ़ी ऐड करनी है और ये वाला जो 4800 ऊपर लिखा हुआ है, ये सिंपल मेंशन, इस 4800 को आपने क्या कर देना है, आपने इस 4800 को माइनस कर देना है। मैं इसको जो है वो मज़ीद हाइलाइट कर दूँ। ये जो 4800 है, इसको आपने यहाँ से वैल्यू पहले ऐड करनी है, ठीक है? इसको ऐड करके आपने ये वाला जो 4800 है, इसको उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है? और उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप आपके पास रहता है, वो आपके डिपार्टमेंटल ड्यूज़ हैं। अगर तो आपने जो अपना प्रोग्राम सिलेक्ट किया है वो प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर जो है वो बेस करता है। तो आपके लिए सिंपल ये है कि आपने यहाँ से जो है वो 20,000 या जितना भी है फॉर एग्ज़ाम्पल 16 है जितना आपके प्रोग्राम के मुताबिक बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 11,550 है, आपने ये ऐड कर देना है और जो सिंपल यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है ना, उसको आपने माइनस कर देना है। ये सिंपल सा काम है जो आपने करना है और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग के लिए फ़ीस कितनी बनती है लाहौर कैंपस के लिए, ठीक है? गुजरांवाला कैंपस और जेहलम कैंपस के लिए भी तकरीबन ऑलमोस्ट फ़ीस सेम होती है। लेकिन ये है कि कुछ जो है वो थाउज़ेंड्स का या कुछ हंड्रेड्स का फ़र्क जो है वो आप कह लें कि यहाँ पे आता है, लेकिन क्राइटेरिया जो है वो इतना ही रहता है ऑलमोस्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो है वो अच्छे से सीख लिया होगा कि आप अपनी फ़ीस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ये कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? यहाँ से जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इज़िली जो है वो अपनी फ़ीस यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकें, ठीक है? मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इसीलिए मैं जो है वो टाइम बेसिकली देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वो खुद से कैलकुलेट करें कि उनकी कितनी फ़ीस बनती है। क्योंकि इतने कम टाइम में जो है वो सारे प्रोग्राम्स की फ़ीस कैलकुलेट करके बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि हम आपको एक क्राइटेरिया बताएँगे, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप फ़ीस कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है वो बिल्कुल करेक्ट फ़ीस कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है? आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है वो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है? बेसिकली हमारा काम है आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना, आप लोगों के लिए जो है एडमिशन के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो बेसिकली आसानी पैदा की जाए ताकि वो खुद को जो है वो एलिजिबल कर सकें किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए।
तो आई होप कि आपने सीख लिया होगा प्रॉपर जो है मेथड कि किस तरह से आपने अपनी फ़ीस कैलकुलेट करनी है और फ़ीस का एस्टिमेशन लगाएँ और जल्द अज़ जल्द जो है वो यूनिवर्सिटी में अ, अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करें ताकि आप जो है वो जल्दी मौका हासिल कर सकें एडमिशन लेने का और लेट ना हो जाएँ। सो अ तब तक अच्छा उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि हमारी जो है अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो वो क्यू-एन-ए सेशन पे होगी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। तो आपकी जो-जो क्वेरीज़ हैं, जो-जो क्वेश्चन्स हैं, वो आप जो है वो अपने इन लाइक मुझे कमेंट में बताएँ ताकि जो है उस पे जो एक क्यू-एन-ए वीडियो बना सकें और उस पे जो है आपके क्वेश्चन्स का आपके जितने सवाल हैं उनका डिटेल से आंसर किया जा सके। सो तब तक ख्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।